मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कुछ ही देर में पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। विनेश फोगाट भी रवाना हुई है। कुछ ही देर में पहलवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। देश को मान दिलाने वाले तमाम ये 30 खिलाड़ी जो है इस वक्त जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। और हमारे साथ विजेंद्र सिंह के कोच जुड़ गए हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। जगदीश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। जगदीश जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी जो है विजेंद्र के कोच रहे हैं, आपने नजदीक से चीजों को देखा है, आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? मैं कहूंगा कि मैं ही नहीं, पूरे देश के खिलाड़ी, पूरा खेल जगत आहत है इस घटना से। और जो हमारे जी जगदीश जी, आपको आवाज हमारी है? हमारी हेलो। हाँ जी जगदीश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है मैडम। जी जी, बताइए, आपने तमाम चीजों को नजदीक से देखा है, इस खबर को कैसे देखते हैं? रिएक्शन आपका पहले जानना चाहेंगे। पूरा खेल जगत और पूरा देश आहत है इस घटना से। और हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी जो बैठे हैं धरने पे, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। सबसे पहले हमारे माननीय खेल मंत्री अनुराग सिंह जी ठाकुर को संज्ञान लेना चाहिए था। और हमारी जो देश की सर्वोच्च संस्था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं माननीय पीटी उषा जी, उनकी खामोशी हमें अच्छी नहीं लगी। उनकी खामोशी भी चुभने वाली है। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग जो महिलाओं को हक दिलाने की, आवाज उठाने की दम भरता है, उनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और जंतर मंतर प्रधानमंत्री कार्यालय से, ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है। मोदी जी खिलाड़ियों को मान सम्मान देने की बात करते हैं, उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, बहुत संगीन आरोप हैं। इससे हमारा पूरा खेल जगत जो है वो बहुत हस्तप्रद है। तो मैं मानता हूं कि हमारे जो अभी भी मेरे पीछे काफी महिला खिलाड़ी खड़े हैं, ये सभी इस बात से आहत हैं कि सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही, ये नौबत क्यों आई। क्या सरकार को पूरी जानकारी नहीं है? सरकार पल पल की जानकारी रखती है, उनका खुफिया तंत्र है, हर तरह का तंत्र है, पूरे जांच तंत्र है, लेकिन वो इस बात को नहीं ले रहे। मीडिया के भी कुछ लोग इस चीज को दबाने की कोशिश में है। हमारे खिलाड़ियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए। और जो सबसे जो अहम बात है, मैं कहना चाहूंगा, ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि हमारी जितनी भी देश की खेल संस्थाएं हैं, उन पे भ्रष्ट और तानाशाह लोग बैठे हैं, चाहे वो नौकरशाह हैं, चाहे वो राजनेता हैं। इनमें खिलाड़ियों की भागीदारी कम है, खिलाड़ियों के हित की बात नहीं की जाती। सिलेक्शन को बहाना बना के इनके पास अधिकार है किसी भी खिलाड़ी का सिलेक्शन करने का, काटने का, तो उसको हथियार बना के ये खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। और ये जो बात है, ये जो मुद्दा है, ये केवल कुश्ती खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है जी। ये पूरे देश के खिलाड़ियों से, चाहे वो मुक्केबाजी हो, चाहे हॉकी हो, दूसरे खेलों में भी इस तरह की घटनाएं हैं। जी, जी, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक जो जांच आयोग है वो बनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो खेलों की जो ट्रायल होती है जी, जगदीश जी, हम तमाम खिलाड़ियों को भी हम सुन रहे हैं, तमाम जितने भी रेसलर्स हैं उनको भी हम लगातार सुन रहे हैं किस तरीके से उनकी नाराजगी है। उनका कहना है कि मनमानी चलती है फेडरेशन के अंदर, मेंटल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तमाम चीजें होती हैं, खिलाड़ियों को सहूलियतें नहीं दी जाती, उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है, जो कोचेज रखे जाते हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको तंग करते हैं। तमाम चीजें जो हैं खिलाड़ियों ने रखी हैं। क्या कभी इन तमाम बातों की शिकायत लिखित में की गई है? क्या जी जी कभी इनकी शिकायत की गई है? जगदीश जी, आप सुन पा रहे हैं? जगदीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपसे जवाब जानना चाहेंगे। जितने आरोप खिलाड़ी लगा रहे हैं, क्या उन्होंने कभी इसकी शिकायत आगे हायर अथॉरिटीज को की है? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और तमाम खिलाड़ी जो है आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने 72 घंटे का समय दिया है जवाब देने के लिए कुश्ती महासंघ को, क्या उनकी तरफ से जवाब आता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। और ये बड़ी खबर आ रही है खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न पर ये पूरा संग्राम हो रहा है। कुश्ती फेडरेशन के जितने भी ये खिलाड़ी हैं, 30 खिलाड़ी हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं।
चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, विनेश फोगाट की बात करें, अंशु मलिक की बात करें, ये तमाम खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर तमाम जो है तरह की बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ जो है फेडरेशन में किया जाता है और नाराजगी जताई है। कई तरह के आरोप जो है कुश्ती संघ के जो है अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, लगातार 3 सालों से जो है वो लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से वो यहां पर पद पर बने हुए हैं। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, धरने पर बैठे हैं पहलवान। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के तमाम खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, 30 से ज्यादा ऐसे उनके साथ पहलवान हैं जो जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं। पहलवानों की सरकार से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग की है उन्होंने। जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, कई खिलाड़ियों के अभिभावक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक अभिभावक हमारे साथ हैं कि कौन है घर से, बेटा बेटी कौन है? लड़की भी हैं, कर रही हैं। क्या समस्या वो फेस कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आरोप सामने आए हैं, आपके जो बेटे हैं वो क्या समस्या फील्ड में? समस्या ये है जैसे अभी टूर्नामेंट लड़े हैं बच्चों को, 1 साल हो गया, उनका कोई पैसा कोई वो नहीं मिला। अभी अपना लड़का अभी नेशनल में पोजीशन आई, फर्स्ट हुआ था, उसका कैंप नहीं लगा, कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की तरफ से। खर्चे इतने हो जाए, टूर्नामेंट अभी उसने 4-5 टूर्नामेंट लड़ लिए, किसी से कोई पैसा कुछ नहीं मिला। अभी फेडरेशन कह रही है मैं 15,000 रुपए दूंगा, 20 दूंगा, देते हैं। एक बार मिले थे 5। कितने बच्चे हैं उनके साथ और कितने ऐसे खिलाड़ी हैं? सभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा है, सबके। मेरे बच्चे का अकेला थोड़ी मिला है, किसी बच्चे के सबके साथ ऐसा है। सोनीपत जिले से। कब से जो है ये करियर इसमें बनाने की कोशिश आपके बेटे जो है? बचपन से लग रहे हैं जी, हम तो कुश्ती में 8-10 साल के बच्चे लगा दिए थे। जो आरोप सामने आए, आपको लगता है कि एक व्यापक जांच होनी चाहिए जिससे दूध का दूध पानी? तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से तमाम खिलाड़ी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या एक्शन होता है। ग्राउंड पर मौजूद है मेरी सहयोगी वंदना सिरोही। वंदना इन खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। वंदना, आपके साथ तमाम खिलाड़ी हैं, क्या कुछ उनका कहना है? उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है और खेल मंत्रालय ने 72 घंटे का समय दे दिया है कुश्ती संघ को जवाब देने के लिए। कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है। कुछ ही देर में कुश्ती संघ के तमाम खिलाड़ी जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास है वो बताएं, और जो खिलाड़ी आपके साथ मौजूद हैं की आवाज भी जरा सुनवाएं। बिल्कुल पूजा, देखिए आज जो आवाज है खिलाड़ियों की वो बुलंद होती जा रही है क्योंकि हुजूम लोगों का यहाँ पर उमड़ा है और सपोर्ट करने के लिए दूर दूर से पहलवान भी यहाँ पर आ रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ से पहलवान हमारे साथ बिट्टू सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्योंकि अभी एलिगेशंस जो लगाई गई हैं उसके खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है और सभी लोग सपोर्ट के लिए आए हैं, अभी सपोर्ट के लिए आए हैं? हाँ, हम पूरा परिवार जो पहलवान परिवार है यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं इस आंदोलन का। एक किस्म से आंदोलन आगे उभरेगा। अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो ये काफी विशाल रूप लेगा। इसके कई कारण है, एक कारण नहीं है। जो एलिगेशन यहाँ पर पहलवान परिवार इकट्ठा हो रखा है, उन्होंने कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने या 1 साल का नहीं है। कोई भी चीजें होती है धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर इसको अब नहीं दबाया गया, जैसे एक न्यूज आई थी संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा से, वो अपने इस्तीफा दे चुके हैं। एक महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि यौन शोषण का, और उन्होंने कहा था कि ऐसी ना जाने कितने ही खिलाड़ी, बालिका खिलाड़ी, और उनके ऊपर भी ऐसा शोषण हुआ होगा। तो उन्होंने आज इस्तीफा दे रखा है। हमारी मांग ये है, देखो हम किसी पर आरोप तब लगाते हैं जब कोई ना कोई हमारे पास सबूत हो। तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ ऐसे ठोस सबूत होंगे। जैसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की काफी महिला पहलवान बालिका आई हुई है यहाँ पे, तो कोई ना कोई तो ऐसा ठोस मुद्दा होगा जिसके मुद्दे पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो भी हो हमें न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा गया? हाँ, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया है, अभी समय मिला नहीं है। हमारी मांग ये है ताकि हम अपने जो देश के सर्वश्रेष्ठ हैं उनके ऊपर, उनके सामने हम जाएं और अपनी मांग रखें ताकि हमारी सुनवाई हो। हमारी फिलहाल यही मांग है कि पहले हम प्रधानमंत्री जी के सामने जाएं, अपनी मांग रखें। और ये आरोप हैं जो बालिकाओं ने लगा रखे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा परिवार आया हुआ है एक किस्म से, और आगे और भी आएंगे। फिलहाल हमारी मांग ये है कि हम प्रधानमंत्री जी से मिले, अपनी मांग रखें और हमें न्याय मिले।
बिल्कुल, खिलाड़ियों से सीधा रूबरू होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब जब वो मेडल देश के लिए लेकर आते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। कुछ और भी पहलवान हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कहाँ से आए? मैं ऋषि प्रकाश दिल्ली से हूँ और मैं कंधे से कंधा मिलाकर इन बेटी पहलवानों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ये हमारा उज्जवल भविष्य है। खेल जो है वो पूरे देश का होता है, किसी नहीं राज्य किसी स्टेट का नहीं है। और जो ये आवाज़ उठाई हुई है झूठी नहीं है। हम तो ये कहते हैं, हम पहलवान भी रहे हैं और खेल प्रेमी भी हैं। और आज इंडिया न्यूज़ जो आपका चैनल है, उसके माध्यम से हमारी जो आवाज़ आप सुन रहे हो, हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। और इस देश को जागृत करने के लिए इस बेटी का शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने पूरे देश की बेटियों के लिए आवाज़ उठाई है, किसी एक बेटी के लिए आवाज़ नहीं है। अगर ये आवाज़ दब गई तो शायद, आपको लगता है कि आवाज़ अब क्रांति बन चुकी है? बिल्कुल क्रांति बन चुकी है जी, और क्रांति बनना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक बेटी का सवाल नहीं है, पूरे भारत की बेटियों का सवाल है। ये देखो, अगर इस आवाज़ को यहीं दबा दिया गया तो देश के लिए बहुत बड़ा नकारात्मक विचार जाएगा। अगर इस आवाज़ को उठाया गया और इसका न्याय मिला तो एक सकारात्मक विचार होगा। इसमें सभी की तारीफ होगी, इस पार्टी की तारीफ होगी जो राज्य सरकार में बैठी हुई है, जो इसको न्याय दे। हम चाहते हैं इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य, क्योंकि इस वक्त अगर इस तरह से एलिगेशन, अगर इनमें सच्चाई है तो वो अंधकार में है, जो आने वाले खिलाड़ी हैं, खासतौर से जो महिला होंगी, इसीलिए आवाज़ उठाई जा रही है। कितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? देखो जी, कार्रवाई तो अभी जो आवाज उठाई गई, इस्तीफे की मांग रखी गई है ब्रजभूषण के लिए, जो गोंडा से सांसद हैं, और कुश्ती संघ के ब्रजभूषण जी जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके ऊपर जो आरोप एलिगेशन लगाए गए हैं, उनको साबित, एक बेटी जब रोड पर निकलकर करती है तो कोई भी, आप जानते हो, आज एक बेटी किसी के ऊपर जो आरोप लगाती है तो वो बड़ा ही डर कर सहम कर लगाती है। लेकिन फिर भी आज जो आवाज उठाई है उसके लिए हम चाहते हैं न्याय मिले, और इसके लिए जो कार्रवाई हो सख्त से सख्त हो। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तमाम जो पहलवान यहाँ पर पहुंचे हैं, पूजा, वो मांग उठा रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और लगातार जो हुजूम है वो पहलवानों का यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ देश के जो तमाम लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरा सपोर्ट इन खिलाड़ियों को किया जा रहा है, क्योंकि खिलाड़ी देश की आन बान शान है। और यही खिलाड़ी अगर इस तरह से गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं तो जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए। और मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई नेता नहीं पहुंच रहा है। अगर नेता यहाँ पर पहुंचेंगे तो आवाज और ज्यादा बुलंद होगी, ऐसा मानना है जो तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हालांकि सियासत इस पर की जा रही है, भले ही अब सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि तमाम जो विपक्ष की ओर से भी नेता हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब क्रांति बन चुका है। पहलवानों का ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट अब रुकेगा नहीं जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता है, जब तक कि कार्रवाई इस मसले पर नहीं होती है, तब तक ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रहेगा। और थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं वो इन जो एलिगेशंस इनकी ओर से लगाए गए हैं उनके आधार को बताएंगे, उनकी बुनियाद को बताएंगे, तो वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। और उस दौरान की जब ये बातचीत की जाएगी कि आखिर इन एलिगेशंस का आधार क्या है और जो कार्रवाई वो लोग चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से मांग की जा रही है, तमाम जो चीजें हैं वो थोड़ी देर में बताई जाएंगी। क्योंकि जो तमाम देश के बड़े बड़े पहलवान हैं, चाहे वो कुश्ती से जुड़े हों, चाहे दूसरे एथलीट्स हों, वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। योगेश्वर दत्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश्वर, आपने भी जो है देश विदेश में देश का नाम रोशन किया है, आप पूरे इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से तमाम आपके सहयोगी पहलवान बैठे हुए हैं धरने पर, योगेश आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरे को आप लोगों के माध्यम से कल पता लगा कि ऐसे ऐसे 5 सीनियर पहलवान जंतर मंदिर पे हैं और उनकी कुछ के साथ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ आरोप लगाए हैं। पर सबसे गंभीर आरोप जो विनेश फोगाट ने लगाया है यौन शोषण का, वो बड़ा दुखद है और इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए इसकी। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी महिला खिलाड़ी है, वो किसी भी खेल से हो, कहीं पे कुछ ऐसा स्थिति होती है तो फिर वो घर वाले भी बड़े डरे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। और यही वो कारण है कि लड़कियों को खेल की बात है या कहीं बाहर भेजने की बात, तो सबसे पहले चिंता होती है अपने लड़के की कि कोई वो ऐसी चीजों का शिकार न हो जाए। और मेरा मानना है कि इसमें
इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। जांच होनी चाहिए। ये जानना चाहेंगे, ये भेदभाव की बात अगर करें, ये नेग्लिजेंस की बात करें, ये हर तरीके से प्रताड़ना की बात करें, किस लेवल पर शुरू होती है? क्योंकि अगर आपकी बात करें, आप फेडरेशन से जुड़े रहे हैं, आप भी रेसलर हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? किस लेवल से ये तमाम प्रताड़ना शुरू होती है? भेदभाव कौन से वाला भेदभाव? इसका ये जो यौन शोषण वाला मामला है, जो सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, इसका तो अभी जो ये चीजें आई हैं और जो आरोप लगाया है, ये चीजें बड़ी गलत हैं। और ये तो जहाँ पे जो आज इंसान अगर कुछ ऐसा करता है, गलत करता है, तो उसमें कोई ये नहीं देखता कि भाई कब से मुझे गलत चीजें या अच्छी चीजें शुरू करनी होती है। वो तो जिसकी जो तासीर होती है, जिसकी जो होती है, वो करता है। पर जो उससे अलग जो कोई मुद्दे हैं खिलाड़ियों के, कोई कैंप की बात हो या कोई टूर्नामेंट खेलने की बात हो, वो चीजें तो बैठ के और बातचीत से हल हो सकती है। पर ये जो बातें हैं, ये इनमें बातचीत, मेरे को नहीं लगता कि ये चीजें बातचीत से होने वाली, ये तो एक जांच का विषय है। जी, जाहिर सी बात है, इसमें जांच होनी चाहिए। गंभीर मसला है, अगर आवाज किसी ने उठाई है तो उस पर जांच भी होनी चाहिए। बहुत बहुत